वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन स्टेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कार्टिलेज क्या होता है और टाइप्स ऑफ कार्टिलेज क्या होते हैं और जो कार्टिलेज होते हैं, हेलाइन कार्टिलेज है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ेंगे। फाइब्रो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे और इलास्टिक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर component of the body. It is a firm tissue, but it is softer and much flexible than bone. कहना चाहते हैं कि कार्टिलेज जो होता है वो बॉडी के लिए सबसे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा एक अहमियत रखने वाला संरचना है, जो कि क्या है, ये बोन से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन ये उतना ही फ्लेक्सिबल होता है, उतना ही लचीला होता है जो कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन मेनी एरियाज ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि कार्टिलेज टिश्यू जो होता है किस टाइप का टिश्यू है। अगर किसी ने पूछा कि कार्टिलेज किस टाइप का टिश्यू है, तो हम क्या कहेंगे वहाँ पे? कार्टिलेज जो है इज अ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन मेनी एरियाज ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि कार्टिलेज जो है कनेक्टिव टिश्यू और हमारे बॉडीज़ के बहुत सारे एरिया में ये पाया जाता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे पाया जाता है कार्टिलेज। तो एक जॉइंट्स बिटवीन बोन्स पर एल्बो हो गया, नी हो गया एंड एंकल्स हो गया। एंड उसके बाद एंड ऑफ रिब्स। रिब्स जो होता है उसके लास्ट पे पाया जाएगा बिटवीन द वर्टेब्राज इन स्पाइन। स्पाइन जो होता है, वर्टेब्राज जो होते हैं उसके स्पाइन होता है, वहाँ पे उसके बीच में क्या पाया जाएगा? कार्टिलेज पाएगा। ईयर और नोज और ईयर के अंदर ये कार्टिलेज होता है। ब्रोंकियल ट्यूब ऑन एयरवेज। कह रहा है जो विंड पाइप है, एयरवेज पाइप है, वहाँ पे भी जो ब्रोंकियल्स है उसके अंदर भी कार्टिलेज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कार्टिलेज इज मेड ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट से। कह रहा है कि जो कार्टिलेज है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना, सेल से बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स है। दीज कॉन्ड्रोसाइट्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स ऑफ कोलेजन फाइबर, प्रोटियोग्लाइकन एंड इलास्टिक फाइबर। जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में क्या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं सिक्रीट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? दिस आर नो ब्लड वेसल इन कार्टिलेज टू सप्लाई द कोर्निस विद द न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर जो ब्लड वेसल होते हैं वो नहीं होते हैं, और कार्टिलेज टू सप्लाई कॉर्नियस विद द न्यूट्रिएंट्स। जो कार्टिलेज को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो कौन करते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स करते हैं। और इंस्टेंट न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज थ्रोट और डेंस कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड द कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम एंड इनटू द कोर ऑफ द कार्टिलेज। ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो कार्टिलेज का न्यूट्रिएंट्स होता है या फिर जो पेरिकार्डियल होता है, इसका जो सराउंडिंग होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से होता है। देखिए, कॉन्ड्रोसाइट्स हो गया एक स्पेशल टाइप का टिश्यू हो गया, जो स्पेशल टाइप का सेल हो गया जो कार्टिलेज का होता है, और पेरिकार्डियम हो गया जो उसकी लेयर होती है, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कितने टाइप्स के होते हैं? कार्टिलेज कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं हमारे। 3 टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं हमारे, हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। अब हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो पहला है हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज क्या होता है? तो वेयर इन द बॉडी इज हेलाइन कार्टिलेज टिश्यू। तो यहाँ पे कह रहा है कि बॉडी के कौन से हिस्से पे, ये कौन से हिस्से में कार्टिलेज होगा। हेलाइन कार्टिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कह रहा है जो हेलाइन कार्टिलेज होता है और जो 3 कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और हेलाइन कार्टिलेज। तो हेलाइन कार्टिलेज सबसे ज़्यादा पाया जाता है बॉडी के अंदर। तो इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ पे ये पाया जाएगा? तो एक तो पाया जाएगा ब्रोंकियम पाया जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में पाया जाएगा, और कोस्टल कार्टिलेज में पाया जाएगा, जो रिब्स होते हैं वहाँ पे, लेरिंग्स होता है, और नोज और ट्रेकिया के अंदर। कवरिंग द सरफेस ऑफ बोन्स एट जॉइंट। कह रहा है जो जॉइंट होते हैं बोन्स के, वहाँ पे जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है? हेलाइन कार्टिलेज की होती है। स्पेशली इन द एरियाज वर डैमेज ड्यू टू वियर मे लीड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? एस्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। तो वहाँ पे होता है एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, और जो लॉन्ग्स बोन है उसके जो एंड पार्ट होंगे वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये डायग्राम है हेलाइन कार्टिलेज का, जो कि इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे है कार्टिलेज कैप्सूल हो गया, पेरिकॉन्ड्रियम हो गया, जो लेयर होता है उसको कहते हैं, वाइट फाइबर्स हो गया, ब्लड वेसल हो गया, एंड कॉन्ड्रोसाइट्स हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ हेलाइन कार्टिलेज टिश्यू। जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? हेलाइन कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ बुलियस वाइट सेनिक ग्राउंड इलास्टिक मटेरियल विद द मैट्रिक्स ऑफ कॉन्ड्रोटाइन सल्फेट इनटू विच में फाइन कोलेजन फाइबर्स आर एम्बेडेड। कह रहा है जो हेलाइन कार्टिलेज होता है वो किस टाइप से होता है? बुलियस वाइट होता है और सेनी होता है और इलास्टिक मटेरियल है, क्योंकि कार्टिलेज ही इलास्टिक होता है तो इसको भी तो इलास्टिक होना ही पड़ेगा, और इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन क्या है इसका, इंपॉर्टेंट है भाई। फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ हेलाइन कार्टिलेज क्या होता है? तो हेलाइन कार्टिलेज प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस। यहाँ पे देखते हैं स्मूथ सरफेस। कह रहा है हेलाइन कार्टिलेज जो होता है वो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। एम्बेडिंग टिश्यू द मूव स्लाइड इजली ओवर ईच अदर फैसिलिटिंग स्मूथ मूवमेंट एट जॉइंट। कह रहा है जो हेलाइन कार्टिलेज होते हैं वो
स्मूथ सरफेस होते हैं जो कि हमें फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि मूव करने में हमारी या मूवमेंट करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इट जो हमें हमारे जो बोन्स है या फिर हमारे जो मूवमेंट करते हैं वहाँ पे ये लचीलापन देता है और ये हमें सहायता भी करता है। उसके बाद फाइब्रो कार्टिलेज होता है, और फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? गले में पाया जाता है, इंटरवल डिस्क में पाया जाता है, और पीबिक सिम्फाइसिस में पाया जाता है। विच इज़ द पोजीशन एट विच द हिप बोन्स जॉइंट। कह रहा पीबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? जो बॉडी का हिप जॉइंट होता है वहाँ पे ये होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर देखते हैं फाइब्रो कार्टिलेज के। इट इज़ टॉप फॉर्म्स ऑफ कार्टिलेज। ये consist of chondrocytes excreting among the clearly visible dense bundle of collagen fiber with the matrix। कह रहा है जो फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं इसके जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, और ये किस टाइप के हैं? कोलेजन फाइबर टिश्यू हैं यहाँ पे। और फाइब्रो कार्टिलेज लेग्स ऑफ अ पेरिकॉन्ड्रियम। इसके अंदर जो पेरिकॉन्ड्रियम का जो लेयर है, पेरिकॉन्ड्रियम का जो लेयर है फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर बहुत ज़्यादा कम देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा डायग्राम है जो कि यहाँ पे दिखाया गया कि कोलेजन फाइबर कहाँ कितने कौन है। यहाँ पे लेवल ऑफ डायग्राम है ये। कॉन्ड्रोसाइट अरेंज इन अ रोज, ये हमारे दिख रहे हैं, ये हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइब्रो कार्टिलेज का फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू। फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू अटैच्ड सराउंडिंग्स स्ट्रक्चर एंड इट स्ट्रॉन्ग ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कह रहा जो जैसे हमारा हेडलाइन कार्टिलेज था जो कि सबसे ज़्यादा होता है हमारे बॉडी के अंदर सारे कार्टिलेजों में, उसी तरह हमारा जो फाइब्रो कार्टिलेज है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारे तीनों कार्टिलेजेस में से। अब इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में हम पढ़ते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में। तो वेयर इन द बॉडी इज इलास्टिक कार्टिलेज। कह रहा है कि इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ होता है? ये हमारे ऑडिटरी ट्यूब्स होते हैं, जो ईयर होते हैं वहाँ के अंदर में होते हैं। एक्सटर्नल ईयर होते हैं, ऑरिकल जो होते हैं वहाँ पे। एपिग्लोस्टी जो फूड पाइप का जो ऊपर से होता है, एक क्लोजिंग पार्ट क्या करता है जो वही होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इन इलास्टिक विच इज येलोइश इन कलर, द कार्टिलेज सेल आर लोकेटेड इन द थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर। कह रहा है इलास्टिक कार्टिलेज होता है, इसका कलर क्या होता है? येलोइश होता है। हम देखते हैं यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है। और फंक्शन क्या होता है इलास्टिक कार्टिलेज का? इलास्टिक कार्टिलेज का फंक्शन, इलास्टिक कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इन द डिफाइन एंड मेंटेन द शेप ऑफ द एरिया इन विच इज द प्रेजेंट। कह रहा है जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो क्या होता है? हमें प्रिवेंट करता है या फिर हमारी मतलब प्रोटेक्शन देता है। जो सरफेस एरिया जहाँ पे ये कवरिंग होता है उस एरिया को हमें ये प्रोटेक्शन देता है। एग्जांपल के अंदर हम ले लेते हैं एक्सटर्नल एयर। तो आज के वीडियो में यही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ एनी टाइप ऑफ डाउट्स प्लीज़ कमेंट ऑन बॉक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।